जब भी हम घर बनाते हैं उसमें कौन कौन से स्टेप्स हमको फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारा एक्सकवेशन वर्क, जो कि मेन होता है। जब भी हम प्लॉट लेते हैं उसके बाद हमें एक्सकवेशन करनी पड़ती है फुटिंग के लिए। फुटिंग वर्क हमारा सेकंड नंबर पर आता है। हमारा एक्सकवेशन हो गया, फिर हम फुटिंग डालते हैं अपनी, जो भी हमारा साइज़ होता है और एज पर डिज़ाइन। फुटिंग वर्क हो जाता है, फिर हमारा तीसरे नंबर का वर्क हो जाता है, जो कि हमारा होता है कॉलम प्लेसिंग, कि हमको कहाँ कहाँ पे हमें अपने कॉलम प्रोवाइड करने हैं। इतना काम होने के बाद फिर हमारा अगला स्टेप हो जाता है कि हमारा कॉलम प्लेसिंग हो चुका है। फिर आता है बैकफिलिंग की, जहाँ जहाँ हमने खुदाई की है वहाँ पे हमको मिट्टी भरनी पड़ती है। ये हो गए हमारे 4 स्टेप। फिर उसके बाद हमारा 5 स्टेप आ जाता है। जैसे हमारा मेन स्टेप शुरू होता है वो होता है प्लिंथ बीम, कि हमको अब प्लिंथ बीम देना है। वो हमारा होता है 9 इंच बाय 12 इंच का हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हमारे 4 मेन बार होते हैं 12 mm या 16 mm के। फिर उसके बाद हमारा काम स्टार्ट हो जाता है उसको कंक्रीटिंग करना। प्लिंथ बीम की कास्टिंग स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम सॉइल फिलिंग करते हैं अप टू प्लिंथ लेवल तक। सॉइल फिलिंग होने के बाद फिर हमारा स्टार्ट होता है 6 नंबर पर आता है कॉलम की कास्टिंग। हम उसको कास्टिंग करते हैं स्लैब लेवल तक, कि हमारी स्लैब लेवल जितनी भी रहेगी उसको हम एक ही बार में भर सकते हैं। उसके बाद हमारा काम स्टार्ट हो जाता है 7वें नंबर पर आता है ब्रिक वर्क। अब हम करते हैं आउटर वॉल की ब्रिक वर्क, जो कि हमारी मेनली 9 इंच की होती है, हम 4.5 इंच की प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना अंदर का काम, जो कि हो गया हमारा इनर वॉल, जो कि हमारी ऑलमोस्ट 4 इंच की होती है हमारी। ये हम प्रोवाइड करते हैं जहाँ जहाँ हमें रूम प्रोवाइड करने हैं वहाँ पे। जैसे हमने यहाँ पे दिया हो, यहाँ पे हमने प्लिंथ बीम के ऊपर हमने एक एक ईंट रखी हुई है, जिससे हमें पता रहेगा हमारा कहाँ पे हमारा रूम है, कहाँ पे हमारा बाथरूम है, कहाँ हमारी सर्फ वगैरह आएगी। जैसे कि हमने इसमें प्रोवाइड किया हुआ है। ये हमारा हॉल है, ये सामने हमारी पार्किंग है, उसके साइड में हमारी स्टेयरकेस आएगा और उसकी एक ही विंडो हमने प्रोवाइड की हुई है, हॉल के साथ अटैच रहेगी। फिर इतना होने के बाद हम अपनी जितनी हमारी हाइट रहेगी फ्लोर की, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी ब्रिक वर्क कर लेंगे। कि हमारी मान लो 10 फुट की है या 12 फुट की, उसके अकॉर्डिंग हमारी हाइट आ जाएगी। उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा डोर फिक्सिंग करना। हमारे रूम के साथ जितने भी डोर है हमारे, जैसे कि हमारा मेनली 2 साइज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारा 3 फुट बाय 7 फुट का, और उसके साथ ही हमने 1.5 फुट की विंडो प्रोवाइड की हुई है। अब हमारा ब्रिक वर्क हो गया। अब हमारा अगला स्टेप आता है शटरिंग वर्क, जिसे हम फोम वर्क भी बोलते हैं। अब हमको शटरिंग वर्क करना है पूरे घर का। तो हम सबसे पहले बीम का करते हैं। बीम हमने 9 इंच बाय 15 इंच का प्रोवाइड किया हुआ है। बीम की होने के बाद हम करते हैं स्लैब की शटरिंग वर्क। अब हमारी शटरिंग वर्क हो गया। अब हमारा अगला स्टेप शुरू हो जाता है, जिसमें हम करते हैं रेनफोर्समेंट बाइंडिंग बीम और स्लैब की। जो हम बीम बांधते हैं और उसके बाद सरिया बांधते हैं, जो कि हमने प्रोवाइड किया है 9 इंच बाय 15 इंच का, जिसमें हमने 4 मेन बार प्रोवाइड किए 16 mm के। बीम के होने के बाद फिर हम अपना अगला प्रोसीजर स्टार्ट होता है, वो हमारा स्लैब का सरिया बांधते पूरा, जो कि हम मेनली 10 mm या 12 mm का प्रोवाइड करते हैं। और जो इसकी स्पेसिंग रहती है वो हमारी मिनिमम 150 mm से लेके मैक्सिमम 200 mm तक रखते हैं। और जब भी हम सरिया बांधते स्लैब का, हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उसमें हर एक बाइंडिंग वायर अच्छे से बंधनी होनी चाहिए, जैसे इसमें बंधी हुई है। ये करने के बाद इसमें कर्व ब्लॉक जरूर प्रोवाइड करें 15 mm का, जिससे कि डिसर्टिंग के बाद हनीकॉम्ब देखने को नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ हम अपने स्टेयरकेस में भी सरिया बांध लेते हैं। जो हमारा स्लैब में होता है सेम वही हम स्टेयरकेस में भी प्रोवाइड करते हैं। और हमने अच्छे से इसमें बाइंडिंग वायर बांधे हुए हैं। हमारा अगला स्टेप होता है इलेक्ट्रिकल पाइप फिटिंग, जो कि हम छत की ढलाई से पहले प्रोवाइड करते हैं। कहाँ कहाँ हमारी लाइट्स आएंगी, कहाँ कहाँ हमारा फ़ैन आएगा, और उसका हम एक मेन स्विच बोर्ड देते हैं MCB, जो कि एक ही जगह हम प्रोवाइड करते हैं सारे पूरे घर का। सारी पाइप उसी में अटैच करते हैं। फिर अगला प्रोसीजर की बात करें तो हमारा होता है स्लैब कास्टिंग। कंक्रीट वर्क हमारा शुरू हो जाता है। अब हमारा सारा काम हो चुका है, हमारा छत की ढलाई होगी। और छत की ढलाई के बाद हमेशा ध्यान रखें कि हमें लेवल भी चेक करना पड़ता है, हम हमारा कितना है और कहाँ पे हमारा स्लोप रहेगा। ये सब भी हमें पहले ही पता होना चाहिए स्लैब कास्टिंग के दौरान।
और इसमें हम कौन सा ग्रेड यूज़ करेंगे। जैसे इसमें आप देख रहे हो इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा मिलाया हुआ है। इतना होने के बाद हमारा अगला स्टेप आता है इस छत की क्यूरिंग करना। अब हमारे छत की ढलाई कम से कम क्यूरिंग करना चाहिए हमें 10 से 14 दिनों तक, जिससे कि स्लैब की मजबूती बढ़ेगी। तो उसके बाद हमारा आता है 14 दिनों के बाद शटरिंग रिमूवल। अब हमें शटरिंग रिमूव भी करनी पड़ेगी 14 दिनों के बाद। फिर उसके बाद अगला स्टेप आता है हमारा पाइप फिटिंग। हमको देने हैं कहाँ पे हमको स्विच बोर्ड वगैरह प्रोवाइड करना है और एसी की डक्टिंग वगैरह सब करते हैं हम। ये हमें करना होता है प्लास्टर से पहले ही। अगला स्टेप आता है हमारा प्लास्टरिंग वर्क। अब हमें प्लास्टर का काम शुरू करना पड़ता है। यह जब भी आप प्लास्टर करें उसमें सीमेंट का घोल अवश्य प्रयोग करें, उसके बाद ही प्लास्टर करें ताकि क्रैक बहुत ही कम आएंगे। और ये हमारा सारा इसमें सिविल का वर्क है, इसमें हमारा कोई भी पेंट का काम